भारत के वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव आ गया है। जगदीप धनखड़ जी के रेजिग्नेशन के बाद अब 9 सितंबर को नए वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होगा। नमस्कार, मेरा नाम है शांतनु पोसवाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। खेल और भी रोमांचक है। एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों ने अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए हैं। तो चलिए करते हैं कंपैरिजन एनडीए के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन और इंडिया अलायंस के कैंडिडेट जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के बीच। सबसे पहले बात करते हैं सीपी राधाकृष्णन की। 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के त्रिपुर में जन्मे। उनकी पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत आरएसएस स्वयंसेवक के रूप में हुई। 1974 में केवल 17 साल की उम्र में वो भारतीय जनसंघ के स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर बन गए। 1998 और 1999 दो बार कोयम्बटूर से लोकसभा एमपी बने। पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी ऑन टेक्सटाइल्स के चेयरमैन उन्होंने फाइनेंस और पीएसयूज जैसी कमिटीज में भी काम करा। 2004 में यूएन जनरल असेंबली के लिए इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन का हिस्सा बने और ताइवान के लिए पहली बार डेलीगेशन का सदस्य रहे। तमिलनाडु बीजेपी प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने 19,000 किलोमीटर्स इन 93 डेज की रथ यात्रा की। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी उनकी पकड़ काफ़ी मजबूत रही। जैसे कोयर बोर्ड के चेयरमैन के रूप में 2016 से 2020 के एक्सपोर्ट रिकॉर्ड्स 2,572 करोड़ तक गए। गवर्नरशिप रोल्स उनके नाम का एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है। पहले झारखंड के गवर्नर, फिर महाराष्ट्र के गवर्नर और साथ ही तेलंगाना और पुडुचेरी की एडिशनल जिम्मेदारियां। 40 साल से भी ज़्यादा का पॉलिटिकल अनुभव लेकर एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को अपना वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाया। अब बात करते हैं इंडिया अलायंस के कैंडिडेट जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी की। 8 जुलाई 1946 को जन्मे एक बीए एलएलबी डिग्री होल्डर। 1971 में आंध्र प्रदेश बार काउंसिल के स्टेट एडवोकेट के रूप में अपना करियर शुरू करा और ज़्यादातर विट और सिविल केसेस में प्रैक्टिस करी। 1988 से 1990 के बीच में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में गवर्नमेंट प्लीडर रहे। 1990 में ब्रीफली सेंटर एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल बने। जुडिशरी में भी उनकी शुरुआत 2 मई 1995 को जब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने उन्हें एक जज बनाया और 12 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में एलिवेट किए गए। 2011 में रिटायरमेंट के बाद 2013 में वो गोवा के पहले लोकयुक्ता बने, लेकिन 7 महीने बाद ही रिजाइन कर दिया। तो दोस्तों, अगर कंपेयर करें, सीपी राधाकृष्णन एक सीजन पॉलिटिकल लीडर, 40 प्लस सालों का अनुभव, एक बेहतरीन एमपी जिसने बीजेपी को ग्रास रूट लेवल तक मजबूत करा और फिर गवर्नर के रूप में भी कई रिकॉर्ड बनाए। जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी एक लीगल मास्टर शॉट जिनका पूरा करियर जुडिशरी में रहा। हाई कोर्ट जज, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट जज। एक तरफ राजनीति का लंबा सफर, दूसरी तरफ जुडिशरी का गहरा तजुर्बा। एनडीए लेके आ रहा है एक सीजन पॉलिटिशियन को, जबकि इंडिया अलायंस का भरोसा रहा है एक इंडिपेंडेंट माइंडेड फॉर्मल सुप्रीम कोर्ट जज पे। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हमेशा इंटरेस्टिंग होता है और इस बार और भी ज़्यादा है क्योंकि कैंडिडेट्स का बैकग्राउंड बिल्कुल ही अलग है।